हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने कई सारे UPSC टॉपर्स की कहानियाँ देखी और सुनी होंगी, जो इस फील्ड में आने के बाद सालों मेहनत करते हैं और कई अटेम्प्ट्स देते हैं, तब उनका चयन होता है। लेकिन आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं, वे अपने पहले ही प्रयास में ना सिर्फ UPSC CSE परीक्षा पास कर गईं, बल्कि टॉपर भी बनी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माधुरी गड्डम की। माधुरी ने साल 2017 की UPSC CSE परीक्षा 144वीं रैंक से पास की और उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस अलॉट हुई। माधुरी के इस अचीवमेंट की एक और ख़ास बात यह थी कि साल 2017 में उन्होंने इंटरव्यू में सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स पाए थे। माधुरी के इंटरव्यू में 204 अंक थे, जो एक फर्स्ट टाइमर के लिए काफ़ी बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इनकी कहानी। माधुरी कहती हैं कि जनरली इंटरव्यू की शुरुआत इंट्रोडक्शन से ही होती है। अगर इस समय लय बन जाए या जो एक औपचारिकता सी जड़ता कमरे में होती है वह पिघल जाए, तो आगे की राह आसान हो जाती है। वे सलाह देती हैं कि इसकी शुरुआत अगर किसी स्टोरी या आपका इस फील्ड में आने का क्या इंस्पिरेशन है जैसी बातों से हो जाए तो अच्छा रहता है। आपका कोई अनुभव या आपके जीवन में आया कोई सिविल सर्वेंट जिसने आपको यह राह चुनने के लिए प्रेरित किया, जैसी बातों से बातचीत की शुरुआत की जा सकती है। इससे माहौल हल्का भी हो जाता है और बातचीत करने का एक फ्लो भी बनता है। माधुरी आगे कहती हैं कि बातचीत के दौरान कई बार ऐसे टॉपिक्स छिड़ जाते हैं कि माहौल भारी हो जाता है। वे अपना उदाहरण देती हैं कि किसी विषय पर बात होने के दौरान वे सब्जेक्ट के फेवर में बोल रही थीं और वहाँ से लगातार काउंटर क्वेश्चंस हो रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि माहौल काफ़ी भारी हो गया। ऐसे में वे अपने आप को कूल रखकर ही बात आगे बढ़ा रही थीं। माधुरी कहती भी हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आए, जो कि अक्सर होता है, तो अपना कूल ना खोएं, काम और कंपोज्ड होकर बात करें। अपनी बात कहें, पर उसे काटे जाने पर भड़के नहीं, ना ही अपनी आवाज़ का वॉल्यूम हाई करें और ना ही इस बात से परेशान हो जितना संयम आप दिखाएंगे वह आपके हक में जाएगा। इंटरव्यू में जब कोई बात कहे तो ध्यान रखें कि वह केवल आपका व्यू ना होकर एक ऐसी बात होनी चाहिए जिसके सपोर्ट में कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। आप अपनी बात हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके पास फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, डेटा आदि होगा तो आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। बोर्ड को भी लगेगा कि आप तैयारी के साथ आए हैं। माधुरी एक बात और शेयर करती हैं कि कई बार हमें लगता है कि डेफ में हॉबी कॉलम से भी कुछ प्रश्न बनेंगे, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। उनसे खुद से हॉबी पर एक ही प्रश्न नहीं पूछा गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस सेक्शन की तैयारी नहीं करनी चाहिए। याद रखें कि डेफ में लिखा एक एक शब्द आपको ठीक से तैयार करना है। अंत में माधुरी यही कहती हैं कि चाहे कोई भी कैंडिडेट कितनी भी तैयारी कर ले, पर एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब वह कुछ प्रश्नों में फंस जाता है। ऐसे में न घबराएं, न ही परेशान हो। यह भी दिमाग में बैठा ले कि कुछ उत्तर ना दे पाने का यह मतलब कतई नहीं है कि आपका इंटरव्यू खराब हो गया है। आपके अंक नहीं आएंगे। किसी प्रश्न का जवाब ना आने पर ना कहें और कॉन्फिडेंस के साथ ना कहें। इसमें कोई बुराई नहीं है। बस मोटे तौर पर यह ध्यान रखें कि शांति और तमीज़ के साथ बात करें, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर। जो आता है उस पर अडिग रहें और जो नहीं आता है उसके लिए सॉरी बोल दें। सोल्यूशन ओरिएंटेड बातचीत करें और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ें।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।